संडे तक रिफंड क्लियर करने का इंडिगो को मिला अल्टीमेटम। उड्डयन मंत्रालय ने एयर फेयर पर लगाया कैप। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंडिगो संकट के चलते बीते 4 दिनों से जारी फ्लाइट कैंसिलेशन ने पैसेंजर्स को बेहाल कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बात करनी पड़ी। इसके बाद फ्लाइट कैंसिलेशन, घंटों लंबे डिले, रूट डिस्टरबेंस और एयरपोर्ट्स पर मची अफरा तफरी को पटरी में लाने के लिए खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। इसके बाद इंडिगो के ऑफिशियल्स को एक बार फिर ताव किया गया। मीटिंग में उड्डयन मंत्री इंडिगो के रुख से असंतुष्ट नजर आए। मीटिंग में हालात को सामान्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच उड्डयन मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता है। हालात सामान्य होने के बाद इंडिगो पर कार्रवाई भी होगी और मोटा जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट सामने आए और माफी मांगते हुए उन्होंने माना कि 5 दिसंबर को एयरलाइन की 1000 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो सीईओ ने माना कि उसकी ऑपरेशनल चेन में एक साथ आई कई तकनीकी और स्टाफिंग चुनौतियों के कारण फ्लाइट ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आई। एयरलाइन ने कहा कि कुछ दिन का समय लग सकता है। नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस पॉलिसी को अस्थायी तौर पर ताक पर रख दिया गया है, जिससे इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशंस को सामान्य किया जा सके। सभी एयरलाइंस, खासकर इंडिगो को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो हर पैसेंजर को सही समय पर ही अपडेट दें, जिससे किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना बन पाए। रद्द फ्लाइट्स का पूरा ऑटोमेटिक रिफंड अनिवार्य कर दिया गया है। अब पैसेंजर्स को अपने एयर फेयर रिफंड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लंबे समय से एयरपोर्ट पर फंसे पैसेंजर्स, खासकर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग पैसेंजर्स को तुरंत होटल, फूड और स्पेशल असिस्टेंस उपलब्ध कराया जाए। एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है जो ये पता लगाएगी कि सिस्टम ब्रेकडाउन की असली वजह क्या थी। बीते 48 घंटे से जारी कवायद के बीच पैसेंजर्स की स्थिति जस की तस बनी हुई है। देश के कई एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की भारी भीड़ अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझ रही है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो की जारी ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच एयरलाइन पर कड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी पैसेंजर्स के लंबित रिफंड 7 दिसंबर रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में प्रोसेस कर दिया जाए। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा ना होने पर सीधा रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसिल या डिस्टर्ब हुई हैं उनसे कोई रीशेड्यूल चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिगो को एक स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने का आदेश दिया गया है। ये सेल प्रभावित पैसेंजर्स से खुद कांटेक्ट कर उनकी रीबुकिंग, रिफंड और ट्रैवल अरेंजमेंट्स को आसान बनाएगी। बैगेज मिसहैंडलिंग पर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मिसहैंडल बैगेज को 48 घंटे के भीतर पैसेंजर के घर तक पहुंचाना अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात में पैसेंजर सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और ऑपरेशनल स्थिरता सुनिश्चित की जाए। बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने से शुक्रवार को कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची रही। पैसेंजर्स घंटों तक इंतजार करते रहीं और कई जगह इंडिगो काउंटर पर भारी भीड़ देखने को मिली। सूत्रों ने बताया कि अलग अलग शहरों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे मेट्रो एयरपोर्ट्स पर दिखा। अभी तक की जानकारी के अनुसार इंडिगो ने दिल्ली में 106, मुंबई में 109, हैदराबाद में 69, चेन्नई में 48, अहमदाबाद में 19, जयपुर में 6, चंडीगढ़ में 10 और विशाखापट्टनम में 20 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर्स को रूटिंग और रीबुकिंग में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। कई पैसेंजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि उन्हें इंडिगो की ओर से समय पर सही जानकारी नहीं मिली। एयरपोर्ट्स पर स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए स्टाफ को बढ़ाया गया है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।